ये कहानी है भोलाराम की, जो एक छोटे से गांव का मेहनती किसान था। भोलाराम का जीवन सादा था, पर उसका मन बड़ा था। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी, जो उसके पूर्वजों से उसे मिली थी। वो अपने परिवार के साथ एक कच्चे घर में रहता था। पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ। हर दिन सूरज उगने से पहले भोलाराम खेत पर पहुंच जाता। कभी बैल की जोड़ी से हल चलाता, तो कभी खुद ही खेतों में पसीना बहाता। उसका सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें किसान की कठिन जिंदगी से ऊपर उठाए। मगर किसानी आसान नहीं थी। मौसम कभी साथ देता, कभी नहीं। एक साल सूखा पड़ा तो फसल बर्बाद हो गई। अगले साल अतिवृष्टि ने खेत डुबो दिए। कर्ज बढ़ता गया, पर भोलाराम ने हिम्मत नहीं हारी। सरकार की योजनाओं में उसका नाम कई बार छूट गया। बैंक से कर्ज लेने गया तो कई कागज और गारंटी की मांग सामने खड़ी थी। फिर भी उसने जैसे तैसे उधार लेकर बीज खरीदे, खाद डाली और उम्मीद के साथ फिर से खेत जोता। इस बार भगवान ने दया दिखाए। समय पर बारिश हुई और मेहनत रंग लाए। भोलाराम की फसल अच्छी हुई। उसने थोड़ी आमदनी से कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाया और बच्चों के लिए स्कूल की किताबें खरीदी। उसका बड़ा बेटा रवि पढ़ने में तेज था। भोलाराम ने उसे शहर के सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। खुद खेत में दोगुनी मेहनत करता ताकि बेटे की फीस भर सके। माँ और पत्नी घर संभालती और छोटे बेटे को पढ़ने में मदद करती। समय बीता और रवि ने मेहनत करके एक दिन कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। गांव लौटकर उसने जैविक खेती शुरू की और अपने पिता के खेत को प्रयोगशाला बना दिया। अब पुराने तरीकों की जगह नई तकनीकें आई। ड्रिप इरिगेशन, मिट्टी की जांच, प्राकृतिक खाद। भोलाराम को गर्व हुआ कि उसका बेटा किसान ही बना, पर अब किसान होने का मतलब बदल गया था। अब वो विज्ञान के साथ खेती कर रहा था, लाभ कमा रहा था और गांव के अन्य किसानों को भी सिखा रहा था। भोलाराम की आंखों में संतोष था। उसने जो जीवन भर संघर्ष किया, वो व्यर्थ नहीं गया। उसका बेटा उसी जमीन से नई फसलें उगा रहा था, लेकिन अब उम्मीद, सम्मान और तरक्की की फसलें भी साथ साथ उग रही थी। ये कहानी है एक ऐसे किसान की, जिसने कठिनाइयों में भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से अगली पीढ़ी को बेहतर जीवन देने का सपना सच कर दिखाया। गांव और किसान का परिचय। सुबह का समय, सूरज उग रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। एक सुंदर गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था भीमू। भीमू अपनी पत्नी कमला और प्यारी बेटी गुड़िया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। भीमू रोज खेतों में काम करता, कमला घर संभालती और गुड़िया स्कूल जाती थी। हर तरफ सूखा, जमीन फटी हुई। भीमू परेशान चेहरा लिए खेत में बैठा है। उस साल बारिश नहीं हुई। भीमू की फसल सूख गई और घर में खाने की भी कमी हो गई। भीमू बहुत दुखी था। कमला ने कहा, हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा। बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। गुड़िया ने कहा, पापा, मैंने स्कूल में सीखा है कि हम बिना बारिश के भी सब्जियां उगा सकते हैं, किचन गार्डन से। कमला ने कहा, बिल्कुल, हम घर के पास छोटे गमलों में टमाटर, मिर्च, धनिया उगा सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीन 4, परिवार की मेहनत। गुड़िया, परिवार ने मिलकर छोटे छोटे गमलों में बीज बोए। गुड़िया ने रोज पानी डाला। माँ ने देखभाल की। और पापा ने अपने खेत में फिर से मेहनत शुरू की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीन 5, खुशियों की फसल। घर के बाहर छोटे छोटे पौधे लहराते हुए हरी सब्जियां दिख रही हैं। कुछ ही हफ्तों में उनके गमले हरे भरे हो गए। घर में सब्जियां होने लगी।
गांव के लोग भी गुड़िया की समझदारी देखकर हैरान थे। सरपंच ने आकर कहा, इस छोटी लड़की ने हम सबको बड़ा सबक सिखाया है। उसके बाद पूरी फैमिली खुशी खुशी रहने लगी। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।